जय माता दी दोस्तों, आज हम लेकर जा रहे हैं आपको एक अनोखे सफर पर। माता वैष्णो देवी के दर्शन, वो प्राचीन गुफा के एक्सक्लूसिव दर्शन जो 1986 जब श्राइन बोर्ड की स्थापना हुई थी से लेके आज तक किसी ने भी नहीं करे। दर्शन के दौरान मुख्य पुजारी शास्त्री जी से मिला मैं, और मैंने उनके साथ प्राचीन गुफा में एक अनमोल और एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट करा। माता के बारे में रोंगटे खड़े हो जाने वाले राज पता चले मुझे। सच में इस एक्सक्लूसिव दर्शन के लिए हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का करोड़ों बार भी धन्यवाद करें तो कम ही पड़ेगा। माता वैष्णो देवी जो हमारे जीवन में शक्ति और शांति का एक प्रतीक है, इस यात्रा में है एक खास महत्व जिसमें हर कदम पर माता वैष्णो देवी हमारे साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को माता की कृपा में। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। फ्लाइट में मैंने हर पल अपने दिल से इस यात्रा को पूरी तरीके से प्लान किया था। रास्ते में मंदिर की ओर बढ़ते हुए भी एक ही इरादा था मेरा, माता की कृपा और दर्शन। कटरा में रेडिसन होटल ने मुझे बिल्कुल घर जैसा महसूस करवाया। उनकी इज्जत और प्यार ने सिर्फ मेरी यात्रा को यादगार ही नहीं बनाया, पर वो मेरे दिल को भी छू गए। उनकी हौसला अफजाई ने मुझे महसूस करवाया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इससे बेहतर रहने की जगह नहीं है। यात्रा के पहले मेरे दिल में अनेकों सवाल थे जो माता वैष्णो देवी के मंदिर के रहस्यों से जुड़े थे। पंडित श्री गोपाल शास्त्री जी से मिलते हैं और इन सब रहस्यों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। पंडित जी ने मेरे सवालों का जवाब इतने प्यार से दिया। उनकी मेहरबानी से मेरे मन की हर एक बात का मुझे समाधान मिला। वहां पर पंडित जी के साथ मेरा एक अनमोल पॉडकास्ट सेशन हुआ जिसमें माता वैष्णो देवी के अनेक रहस्यों और अनेक आशीर्वादों को समझा मैंने। उनके साथ बिताए पल ने मेरे जीवन को और भी रोशन बना दिया। हर शब्द में माता की कृपा सच में महसूस हुई मुझे। यह एक अनोखा अनुभव था दोस्तों, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। यात्रा शुरू हुई, हमारे पास थोड़ा ही समय था, लेकिन माता का आशीर्वाद और श्राइन बोर्ड के सहायक की कृपा से हमें जल्दी से दर्शन के मार्ग पर पहुंचाया गया। हर कदम पर अद्भुत अनुग्रह का अनुभव था। हर उम्र के लोग भक्ति और प्रेम से भरे हुए थे। मां के प्रति उनका विश्वास सब कुछ था। इस पवित्र यात्रा ने हमें एक अनोखे अनुभव में लिया। हर कदम पर माता वैष्णो देवी की कृपा महसूस होती रही। यात्रा के दौरान हमने अनजाने में कुछ ऐसा पाया जो हमारे जीवन को और भी रोशन बना गया। मां की दिव्य शक्ति से भरा यह सफर हमारे लिए सच में एक अनमोल अनुभव था। यात्रा में एक और अद्भुत चीज थी RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो यात्रा को और भी सुखद बनाता है। ये नई तकनीक ने हमें बेहतर और तेजी से दर्शन का मौका दिया। यात्रा में चढ़ते हुए मैं अपने सवालों और विचारों में डूबा हुआ था। सोच रहा था, क्या मुझे वो जवाब मिलेगा? हर कदम पर मेरे मन में ये सवाल घूमता ही रहा। माता वैष्णो देवी के पास जाते जाते मेरी उम्मीद और भी बुलंद होती गई। यात्रा के दौरान सब कुछ एकदम तैयार था। टॉयलेट से लेकर शेड्स तक हर जगह देखने को मिला व्यवस्था का एक अद्भुत नजारा। दोस्तों, बोस के स्पीकर्स लगे हुए थे छोटे छोटे अंतराल पर, जहां पर भजन और प्रार्थनाओं के लिए आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये सभी व्यवस्थाओं ने यात्रा को और भी सुखद बना दिया। हर कदम पर भक्ति का माहौल भर दिया। अक्सर रास्ते पर कोई भी मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़े तो ये मेडिकल सेंटर्स की सेवाएं भक्तों को सुरक्षित रखती हैं।
दोस्तों, मंदिर के लिए रोपवे ट्रॉली का इस्तेमाल प्रसाद और जरूरी सामग्री को ऊपर पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील व्यवस्था है। खाना, चाय या फिर किसी भी प्रकार की पानी की सुविधा, सब कुछ एकदम व्यवस्थित तौर पर। रास्ते में दोस्तों, चढ़ाई के कारण मुझे भी बहुत प्यास लगी। क्या बताऊं दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही शब्द बोल रहा था, जय माता दी, जय माता दी। हर एक कदम पर यही मंत्र मेरे होठों से निकल रहा था, मेरी भक्ति का इजहार कर रहा था मैं। हमने चोटी पर पहुंचते ही देखा, नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरा रास्ता फूलों से सजाया गया था। हर कदम पर खिलते फूल, वो माहौल, वो नजारा ही कुछ और था। माता वैष्णो देवी के दर्शन के इस अनोखे मौके पर हर रंग, हर खुशबू ने यात्रा को और भी रंगीन बना दिया था। रास्ते में दूसरे यात्रियों के बीच चलकर मुझे महसूस हुआ कि हर एक कदम यहां पर माता वैष्णो देवी के प्रति प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण मंदिर के बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी भेंट है। यह व्यवस्था ने मंदिर के दर्शन को और भी सरल बना दिया है। बोर्ड की यह प्रक्रिया ने यात्रा को अनुकूल बनाया है और यात्रियों को एक अद्भुत और आरामदायक अनुभव प्रदान कर दिया है। अब यह सरल दर्शन की सुविधा को लाने में की गई स्काईवॉक ब्रिज का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कराया गया। श्राइन बोर्ड के मिस्टर हरजिंदर ने भी बेहद खूबसूरत तौर पर अनेक महत्वपूर्ण विवरण बताए। 5 पांडव की पिंडियां हैं। हाँ। वहाँ पे आप जब जूम इन करके देखेंगे, हाँ। तो आपको वहाँ पे 5 पांडवों की पिंडियां हैं, जिसका हर नवरात्रि पे वहाँ पूजन होता है। नवरात्रि पे पूजन होता है वहाँ पर? जी, यहाँ से पुजारी जी जाते हैं पूरी अपनी टीम के साथ, तो वो वहाँ पर जा करके हर नवरात्रा में वहाँ पे पूजन होता है पिंडियों का। पुजारी जी ने भी त्रिकूट पर्वतों के रहस्यों को खूबसूरत तौर से समझा दिया। पुजारी जी, हम कहाँ खड़े हैं? ये क्या महत्व है इस पर्वत का? और ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये सब माता जी के जो पहाड़ जो है, जहाँ पर जो माता जी विराजमान हैं, जो आप देख रहे हैं कि ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर 33 करोड़ देव देवता माँ की पूजा में जहाँ अपने स्वरूप बदल के उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं। तो आप देखें कि ये पहाड़ों की आकृतियाँ भी ऐसी हैं, जैसे पूरा शेष नाग आप देख रहे हैं, ये जैसे शेष नाग जी हैं, तो शेष नाग जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो इसी तरह के गुफा के अंदर भी ऐसे जो चिन्ह जो मिलते हैं, शेष नाग के भी चिन्ह मिलते हैं वहाँ पर। तो ये सब देव जो हैं किसी न किसी रूप में जहाँ पर माँ की आराधना, तपस्या जो यहाँ पर करते हैं। पंडित जी ने भी पहाड़ों में 5 पांडवों की कथा को बहुत खूबसूरत तौर पर समझा दिया। ये अलग अलग पहाड़ हैं, ये देख रहे हैं आप, इधर से देखिए, ये अलग अलग पहाड़ देख रहे हैं, जैसे शिखर बने हुए हैं। बिल्कुल जी। ये पूरे ऊपर तक, ये पूरे यही त्रिकूट है। अब देख सकते हैं यहाँ झंडे लगे हुए हैं, जहाँ पर ये 5 पांडव हैं, जहाँ पर, और ऐसी मान्यता कि पांडवों ने जहाँ माँ की सेवा जहाँ पर की है। वो जगजननी जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, वो स्वयं जहाँ पर तप कर रही हैं। तो ये देव जो है अलग अलग स्वरूपों में जहाँ पर जो उनकी स्तुति करते हैं। तो जहाँ पर भी जो चिन्ह जो मिलते हैं पांडवों के, 5 एक ही शिला पर 5 जो बड़ी बड़ी शिलाएं बनी हुई हैं, और बीच में द्रौपदी की पिंडी जो उसमें विराजमान है। उनकी व्याख्या में पहाड़ों की ऊंचाइयों में छुपी कथा ने नए रंग और महत्व का अनुभव दिलाया। तो मैं बात करता हूँ अष्टमी पे या नवमी पे, जी, कितने श्रद्धालु आ रहे होंगे? अष्टमी और नवमी में श्रद्धालु काफ़ी यात्रा हो जाती है, क्योंकि लोग कन्या पूजन करके अष्टमी के दिन जो है ना वो घर से चल पड़ते हैं, तो फिर शाम तक जहाँ पहुँचते हैं। और नवमी के दिन भी काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो लगभग 40 से 50 के बीच जो है इतनी यात्रा जहाँ पर जो आती है। 40-50 हज़ार? हाँ जी, हाँ जी, प्रतिदिन? हाँ, उस टाइम जो है कितनी यात्रा जहाँ पर जाती है। मंदिर में दर्शन करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग और टोकन सिस्टम का प्रयोग करना सच में बहुत सहायक है। जिसका कितना नंबर टोकन है वो वहाँ पर खड़ा होगा, फिर बारी बारी इनको ये भेजते जाएंगे, किस टोकन में कितने लोग हैं, इतने लोग गिन के वो भेजते हैं। अट्टा आरती के बाद
हमने मंदिर में प्रवेश किया और पुजारी जी ने गुफा के रहस्य को हमें बहुत सुंदर तौर तरीके से समझाया। वास्तव में सीक्रेट गुफा नहीं है। ये इस समय यात्रा जो है अधिक हो चुकी है, यात्रियों के लिए दर्शनों के लिए जो खोली जाती है। जब यात्रा ज़्यादा हो जाती है फिर बंद कर देते हैं। तो यात्री जहाँ से दर्शन जो करते हैं साल में एक बार जो है महीने में, जनवरी के महीने में ये गुफा जो है ओपन होती है 1 महीने के लिए। तो ये वही ये गुफा है प्राचीन, ये वो गुफा है जहाँ से माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था। जब उसका पीछा कर रहे थे तो उसके बाद जो माँ जो है यहाँ पर आई, इस गुफा के अंदर उसने प्रवेश किया और गुफा के अंदर जो आपने दर्शन किए माँ के पिंडी रूम में, उस पिंडी रूम में माँ वैष्णो देवी यहाँ पर तब कर रही है। जब भैरव जो थे ये माता का पीछा करते हुए यहाँ तक आए तो माँ ने इनका शीश जो था वह काट दिया। जो 2 किलोमीटर दूर जो भैरव नाव की घाटी है वहाँ गिरा हुआ है और धड़ जो है यहाँ पर है। तो उस समय भैरव जी ने जो कि ये धड़ आपके सामने जो देख रहे हैं इसका ये पृष्ठभाग जो है, ये टांगे हैं, ये इसका पृष्ठभाग है, धड़ जहाँ पर गिरा हुआ है और उसका शीश जो था 2 किलोमीटर दूर भैरव नाव की घाटी है वहाँ पर वो पड़ा हुआ है। गुफा द्वार में और शास्त्री जी और ऐसा क्या क्या है जो आप बता सकते हैं जो किसी को और नहीं पता है? जी आप देख रहे हैं सामने जी भगवान गणेश जी के दर्शन हैं। ये देखेंगे पूरे गणेश जो है ये पूरा सुंदराकार बना हुआ है, जिनके कान हैं, जो नेत्र हैं। तो ये सबसे पहले गणेश जी के यहाँ पर दर्शन है। यहाँ पर भगवान सूर्य जी है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर चंद्रमा यदि पुजारी ने जो पूजा की है तो इस गुफा द्वार की जो पूजा की है, तो जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस गुफा के अंदर भी 33 करोड़ देव देवता जो है निवास करते हैं। और आरती के समय सब देवगण जो हैं अपने स्वरूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये भगवती जो है कि ये आद्य शक्ति है और इस शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो सभी जो है शक्ति संपन्न जब होते हैं तो अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो ये भैरव जी का ये धड़ जो आप देख रहे हैं, इसके आगे लंगरवीर हनुमान जी सामने आप देख रहे हैं। उसकी भी आकृति आपको दिख रही है सामने ये, तो लंगरवीर हनुमान जी है। बिल्कुल इसी प्रकार से प्राचीन जो गुफा, इससे जल चरण गंगा जो बह रही है, तो इसमें से होते हुए पहले लोग जो थे कि गुफा के अंदर प्रवेश करते थे माँ के दर्शनों के लिए। अब जो है श्राइन बोर्ड ने नई और सुविधा जो बना दी, तो दूसरी 3 गुफा जो बनी है ताकि वहाँ से लोगों को जल्दी दर्शन होकर तो वो दर्शन कर सके लोग। तो ये 3 गुफाएं वो वहाँ पर बनाई गई हैं, जिसमें से एक में से लोग जाते हैं, उसी से वापस आते हैं, दूसरी एक गुफा से जाते हैं, फिर दूसरी वाली से बाहर आते हैं। तो ये इसलिए ये गुफा क्योंकि रश देखते हुए जो है कि नई गुफा का निर्माण होगा और प्राचीन गुफा जो है ये इस समय बंद की हुई है। और सर्दियों में जब रश कम होता था उस समय 1 महीने के लिए ये मकर संक्रांति के दिन जो है यहाँ पर इस गुफा द्वार का पूजन होता है। सीओ साहब यहाँ पर आते हैं और पूजन करके जो गुफा खोली 1 महीने के लिए खोल दी जाती है। 1 महीने के लिए तो उसमें जो लोग हैं इस गुफा से दर्शन करते तो हैं। ये कोई सीक्रेट गुफा नहीं है? ऐसा नहीं है, ये प्राचीन गुफा यही थी, यही वो रास्ता है जिससे माँ वैष्णो देवी इस गुफा के अंदर प्रवेश सबसे किया था। प्राचीन गुफा में अभी हम विराजमान हैं, यहाँ पर विराजमान है आप। तो ये स्वर्ण द्वार जो है ये भक्तों के द्वारा जो बनाया गया है। इसको स्वर्ण द्वार पहले से बोला गया था कि नहीं, पहले नहीं, अभी जो कुछ समय पहले जो है कि ये नामकरण कब हुआ इसका? तो अभी जो 2 साल पहले जो है कि इसका गुफा का जो निर्माण हुआ है। तो अब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सामने ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देव यहाँ पर ये स्थापित किए गए हैं। ये आपके सामने श्री यंत्र है जो भक्तों को ऐश्वर्य देता है। हाँ जी। तो ये यहाँ पर ये इनकी स्थापना की गई है। सामने ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 9 ग्रह हैं। सब लोग हैं हमारे ग्रह जो शांत हो। खुद गुरु के शुक्र, ये सूर्य जी, ये सूरज जी है, ये सूरज जी हैं, ये चंद्रमा जी हैं, ऐसे ये मंगल जी हैं, ये राहु हैं, शनि है, केतु हैं, ये बृहस्पति हैं, जहाँ बुध है और ये शुक्र है। ये 9 ग्रह जो हैं जहाँ पर कि हर प्रत्येक व्यक्ति आता है हमारे ग्रह शांत हो, माँ का आशीर्वाद मिले। तो ये यहाँ पर ग्रह जो है स्थापित किए गए। और ये पूरा द्वार जो है स्वर्ण द्वार, इसके ऊपर जो है सामने माँ का जो बीज मंत्र जो सब कष्टों को दूर करने वाला है, सब विपत्तियों को, रोगों को, परेशानियों को, समस्त बाधा को दूर करने वाला माँ का महामंत्र नवान मंत्र, क्योंकि 9 ही देवी हैं जो मुख्य रूप से हैं। और नवरात्रों में 9 दिन की जो विशेष पूजा माँ की होती है, वैसे ही माँ का जो नवान मंत्र है उसके भी 9 ही अक्षर हैं। तो उस जो है कि वो उस मंत्र का जाप जो है वो भक्त करें
तो जहाँ पर हम प्रतिदिन जो भक्तों से इस मंत्र का जाप करवाते हैं, और ये मंत्र सामने जो है स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है, गुफा द्वार पर बाहर आप देख सकते हैं इसको, तो वो लिखा गया है। तो उसका जाप और सत्संग कीर्तन होता है, यहाँ पर भजन होते हैं, प्रवचन होता है, और उसके बाद जो है यात्री जो है आरती करके फिर माँ के दर्शनों के वहाँ पर जाते हैं। सुबह शाम का यही क्रम है कि सुबह पहले जहाँ पर जो आरती होती है अड़का में, उसके बाद जो यात्रियों के दर्शन जो प्रारंभ होते हैं। तो ये सारा एक विधि विधान जो है उस तरह से विधि के अनुसार ही सारी पूजा पाठ जहाँ और हम लोगों को करवाई जाती है। और हम चरण गंगा का पूरा यहाँ पर सब सुन सकते हैं, कैसे अभी वो बह रही है, जाती कहाँ हैं बाहर, कैसे बाकी श्रद्धालुओं को कैसे ये अवसर मिलता है कि वो भी चरण गंगा के पास आ पाएँ। ऐसा कि यहाँ पर जो पहले तो इस प्राचीन गुफा से जाते थे लोगों को चरण गंगा जो मिलती थी। अब जब उस गुफा से दर्शन करते हुए बाहर निकलते हैं तो ये जहाँ जब क्रॉसिंग हो रही है तो वहाँ से जल वो निकल रहे हैं, तो वहाँ उनको देखने का सौभाग्य जो है वहाँ पर प्राप्त होता है। और चरण जल जो है माँ का जो चरणों का जल जो है वो बाहर चरणामृत के रूप में वहाँ पर वो मिलता है, तो वहाँ पर उनके वो दर्शन होते हैं और वहीं से वो चरणामृत लेकर के कृतज्ञ होते हैं। मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आप क्लोज़अप करके देखेंगे यहाँ पर चलने की जगह, इसमें से अगर आप देखते हैं गुफा में अंदर जाने की जगह बहुत लिमिटेड है, मगर आज तक कोई व्यक्ति यहाँ पर अटका नहीं है कभी भी, चाहे वो कितना भी कि कोई भी वेट का हो और कैसा भी प्रकार का हो, निकल के यहाँ से निकल जाता है। ये चमत्कार जब माँ का कैसे होता है वो जिनको बुलाती है तो वो यहाँ से निकाल के वो अपने चरण में बुला लेती है। तो इसमें कोई ऐसे कितना भी मोटा व्यक्ति होगा बड़े आराम से यहाँ से वो निकल जाता है। जैसे अंदर उसने प्रवेश किया तो वो एकदम से अंदर चला जाता है। कमाल ही है। और इस छोटी सी जगह होते हुए भी माता का अगर बुलावा आया है तो वो अपने यहाँ से हम निकल जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने इतना समय निकाला, हमारे को ये अवसर मिला कि हम यहाँ पर आकर अपने दर्शकों को दिखा पाएँ कि ये जो प्राचीन गुफा है ये खुलती है एक बार साल में, एक महीने के लिए जनवरी में, मगर अदरवाइज क्लोज रहती है। बाकी गुफाएं हैं अवेलेबल जहाँ पर से लोग विजिट कर सकते हैं। दर्शन आपको पूरी तरह बिल्कुल ढंग से मिलेंगे वहाँ पर भी। थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम निकाला और मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आके आपके चरणों में बैठूं और माता रानी के इतना पास आ पाऊं। तो जय माता दी। जय माता दी। पुजारी जी की व्याख्या ने मंदिर के महत्व को और भी गहराई से समझने का मौका दिया मुझे। पंडित जी, क्योंकि हम अंदर तो भवन में जा नहीं सकते, मगर ये तीनों जो पिंडियां हैं इनका क्या महत्व है? तीनों पिंडियां दिख रही हैं माता जी की, तो आप क्या डिटेल में विस्तार में बता सकते हैं कि इनका महत्व क्या है? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं जो 3 पिंडी स्वरूप दर्शन है माता जी के। जे नीचे से 5.5 फुट जो पिंडी है, 5.5 फुट नीचे जाती है, नीचे जाती है जे, और नीचे चरण गंगा है। अच्छा, इनके नीचे ही चरण गंगा चल रही है। तो चरणों से गंगा होते हुए जो बाहर आ रही है। अच्छा। तो बाहर आकर के भक्त जन जो माँ का चरणामृत जो ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले जो माता महाकाली जी के दर्शन इस तरफ से। ये माता महाकाली जी हैं जो हमें शक्ति देती है, ऊर्जा जो तेज देने वाली है, शक्ति जो है तो ये हमें शक्ति देती है, शत्रु पर विजय दिलाती है। अब देखते जब माँ चंडी का रूप धारण करती है तो शत्रुओं का नाश करती है। तो उसमें जब भगवती जब चंडी का रूप धारण कर लेते हैं तब शत्रुओं का विनाश करती है। तो ये महाकाली जो है शत्रुओं का नाश करती है, हमें शक्ति देती है। उसके बाद ये महालक्ष्मी वैष्णो माता जी हैं। ये वैष्णो माता के दर्शन हैं। तो माँ वैष्णो देवी जी लक्ष्मी का रूप है, जो हमें धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं, कारोबार वृद्धि करती हैं, यश मान सम्मान को देती हैं। फिर जो है माँ सरस्वती जी हैं। तो माँ सरस्वती जो है ये ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती हैं, विवेक देती हैं। तो ये 3 शक्ति के रूप में जहाँ पर ये भगवती विराजमान है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक साथ 3 शक्ति जो है वहाँ विराजमान है। और इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है कि क्रिया शक्ति हम जो ठीक प्रकार से कार्य कर सके, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो क्रिया शक्ति सबसे पहले क्रिया शक्ति आ गई जो महाकाली, फिर जो है कि महालक्ष्मी धन लक्ष्मी जो है, तो धन शक्ति
फिर आगे ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, ये तीनों जब इनकी कृपा होती है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक प्रकार से चलता है, कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो इसलिए इन तीन शक्तियों यही विशेष महत्व है कि जब इनकी कृपाएं हमें प्राप्त होती हैं, इनके आशीर्वाद मिलते हैं, तो हमारा जीवन ठीक प्रकार से चलता है, हमारे सब कार्य जो हैं सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो इसलिए भक्तजन जहाँ माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इन तीनों पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि माँ जहाँ पर तप कर रही हैं। यहीं पर माँ ने तप किया जी, था। तप- और जहाँ तक हमने भी सुना है, पढ़ा है इससे पहले कि ये तीन फोर्सेस की बदौलत ही माँ का जन्म भी हुआ था। जी, इसमें इन तीनों कितना शक्ति- सत्य है? इन तीनों शक्तियों, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तीनों शक्तियों के तेज से जो है जो भगवती प्रकट हुई थी, और ये भगवती जो है ना इसने ये उसके बाद तब कर करके इस प्रकार से ये संसार में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर कितनी चढ़ाई चढ़ के भक्तजन जहाँ पर आते हैं, ये 14 किलोमीटर चढ़ाई जो है, और जहाँ भगवती जो है तब कर रही हैं, और इस जंगल में मंगल है कि 24 घंटे भक्तजन माँ के दर्शनों के लिए माँ के जय जयकार करते हुए चलते हैं, आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। हर एक मूर्ति, हर एक प्रतिमा अपनी ही कहानी सुना रही थी हमें। ये अनुभव हमें दिखा कि माता वैष्णो देवी के मंदिर में हर रूप, हर देवी देवता एक अलग भाषा में हमसे बात करते हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद और दर्शन के बाद हमने पुजारी जी के साथ कुछ समय बिताया। लंगर में भोजन करते वक्त पुजारी जी के साथ हुई बातें उन्होंने हमें आनंदित करा और एक पवित्र सा माहौल बना दिया। प्रेम और भक्ति से भरपूर ये समय हमारे लिए सच में अनमोल था। दिन रात में बदल गया, लेकिन इस सफर ने हमें कुछ ऐसे ज्ञान और अनुभव दिए जो हमेशा याद रहेंगे। हर एक पल ने कुछ ऐसा सिखाया, हर एक कदम ने कुछ अनोखा दिखाया। ये सच में एक अद्भुत सीखने और अनुभव करने का दिन था। यात्रा के सफर को याद करते हुए हर सेवा और सुविधा जो यात्रियों के लिए उपलब्ध थी, उन्होंने मुझे एक मजबूत विश्वास दिलाया है। हर कदम पर माता वैष्णो देवी के अनुग्रह का अनुभव करके मैं एक मजबूत भक्त बन गया हूं। यह सफर ने मेरी श्रद्धा को और भी बलवान बना दिया है। दोस्तों, जैसे आपने देखा, यह वीडियो मेरे नॉर्मल पॉडकास्ट वीडियो से बिल्कुल अलग था। इस अनोखी यात्रा का अंत तो हो गया, लेकिन उसने मेरे दिल को हमेशा के लिए छू लिया है। माता वैष्णो देवी के इस दर्शन ने, इस सफर ने मेरे जीवन में बहुत सारी रोशनी और शक्ति भर दी है। हर एक कदम ने एक नया ज्ञान दिया है, प्रेम दिया है और अनुभव से सजीव किया है मेरे इस जीवन को। यह यात्रा एक अद्भुत अध्याय था मेरे लिए, जिसे हमेशा याद रखूंगा मैं। जय माता दी। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।